बंगाल चुनाव के नतीजों से पहले बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ पहले चरण की वोटिंग के बाद जिस स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी गई थी, उसका सीसीटीवी अचानक देर रात बंद हो गया। ममता की पार्टी टीएमसी के विधायक ने बड़ा हंगामा किया और साफ ये कह डाला कि अब तो हम चुनाव हार गए, बीजेपी ने खेल कर दिया है। उधर आपको ये भी बताएंगे कि रिजल्ट आने से पहले ही सट्टा बाजार ने क्या बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है। वहीं राजनीतिक बयानबाजी भी इस दौरान चरम पर है, जहां आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ममता ने अब अमित शाह के खिलाफ केस दर्ज कराने की क्यों ठान ली है। चलिए आपको पूरा राजनीतिक माहौल समझाते हैं। सबसे पहले बात उस ईवीएम मामले की जो बड़ी धांधली की तरफ इशारा कर रहा है। तो बंगाल में पहले चरण के तहत कुल 152 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, जिसके बाद सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया। लेकिन अब रात के ठीक 12 बजे से 1 बजे के बीच एक स्ट्रांग रूम की अचानक बत्ती गुल हो जाती है, सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं और जैसे कहावत है कि आंख बंद डिब्बा गायब, ठीक वैसा ही माहौल बन जाता है और फिर पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया। ममता की पार्टी टीएमसी के विधायक ने तो बड़ा दावा कर डाला कि अब तो हम हार गए, बीजेपी ने खेल कर दिया। दरअसल मामला है बंगाल के मुर्शिदाबाद का, जहां ईवीएम को सबसे सुरक्षित जगह बताकर रखा गया था, लेकिन नियम का पालन शुरू से ही होता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि नियम साफ कहते हैं कि जहां ईवीएम रखी जाए वहां बाहर एक एलईडी स्क्रीन होनी चाहिए, ताकि उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ता 24 घंटे कमरे में कैद ईवीएम की बाहर से निगरानी रख सके। लेकिन हुआ क्या, ममता की पार्टी टीएमसी ने बवाल मचाया कि वहां एलईडी स्क्रीन ही नहीं लगाई गई है। टीएमसी विधायक बरन बिश्वा जब रात करीब 10 बजे स्ट्रांग रूम का जायजा लेने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अंदर कैमरे तो लगे हैं, लेकिन बाहर निगरानी के लिए कोई स्क्रीन नहीं लगाई गई है। उन्होंने प्रशासन को लताड़ा तो जल्दबाजी में स्क्रीन लगाई गई, लेकिन असली बवाल तो तब मच गया जब आधी रात में अचानक सीसीटीवी कैमरे ही बंद हो गए। इस पर टीएमसी विधायक का गुस्सा फूट पड़ा, उन्होंने हंगामा किया और पुलिस से बहस भी हो गई। दरअसल उन्होंने साफ मांग कर डाली कि हमें अंदर जाने दो, हम खुद देखेंगे कि कहीं ईवीएम से छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। लेकिन जब सुरक्षा बलों ने उन्हें रूम चेक करने की इजाजत नहीं दी तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब तो हम चुनाव हार गए, क्योंकि रात में कैमरा बंद हुआ, वहीं खेल हो गया है। यानी जिस स्ट्रांग रूम में वोटिंग के बाद ईवीएम को सुरक्षित बताकर रखा गया था, अब उसी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। मुर्शिदाबाद के इस इलाके में पहले तो स्ट्रांग रूम के बाहर एलईडी स्क्रीन नहीं लगाई गई, जिससे उम्मीदवार और कार्यकर्ता ईवीएम पर नजर रख पाते। फिर बवाल के बाद एलईडी स्क्रीन लगाई गई, लेकिन आधी रात में 1 घंटे के करीब सीसीटीवी कैमरा ही बंद हो गया। अब इस दौरान ईवीएम से क्या छेड़छाड़ हुई होगी, इसके कयास लग रहे हैं। वहीं ईवीएम से जुड़ा ये अकेला मामला नहीं है। ममता की पार्टी टीएमसी की उम्मीदवार प्रतिमा रजक ने भी एक सनसनीखेज दावा किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि वोटिंग के दौरान चाहे कोई भी बटन दबाया जा रहा था, लेकिन वीवीपैट में कमल का निशान ही दिख रहा था। यानी ईवीएम में गड़बड़ी की गई कि वोट किसी को भी डालो, लेकिन बीजेपी के खाते में ही वोट जा रहे थे। टीएमसी उम्मीदवार ने ये भी बताया था कि उन्होंने इसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं अब एक और मामला भी समझिए कि पोलिंग बूथ से स्ट्रांग रूम तक ईवीएम को पहुंचने में आमतौर पर 15 से 30 मिनट लगते हैं, लेकिन टीएमसी ने यह भी दावा किया कि कुछ जगहों पर ईवीएम 4-4 घंटे तक सड़कों पर ही घूमती रही, जिस पर लोगों को शक हुआ। उन्होंने गाड़ियों को रोका, सवाल पूछे तो सीआरपीएफ जवानों से उनकी बहस भी हो गई। आपको बता दें कि ममता बनर्जी शुरू से अपनी पार्टी के लोगों को चेतावनी दे रही थी कि वोटिंग के बाद 24 घंटे निगरानी करिएगा, ताकि कोई ईवीएम से छेड़छाड़ ना कर सके। यानी ममता बनर्जी पहले से ही आगाह कर चुकी हैं कि बीजेपी ईवीएम में धांधली कर सकती है।
अब पहले चरण की वोटिंग ही हुई है, लेकिन कुछ जगहों से ईवीएम को लेकर मामले खुलकर सामने आ रहे हैं। वहीं इस पूरी गहमा गहमी के बीच एक और बयान सुर्खियों में है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तारीफ करते हुए उन्हें भारत रत्न देने की मांग कर डाली। उनका कहना है कि बंगाल में इतना शानदार चुनाव कराया गया है कि उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन उधर दूसरी तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कुर्सी ही खतरे में बनी हुई है। दरअसल 73 विपक्षी सांसदों ने फिर से ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए संसद में नोटिस दे दिया है। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जानकारी दी कि सांसदों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। यानी साफ है कि बीजेपी तो ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने तक की बात कह रही है, लेकिन विपक्ष का साफ कहना है कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी से मिले हुए हैं और वो अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं इससे पहले भी विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नोटिस दे चुका है, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया था। अब दोबारा विपक्ष ने नोटिस दे दिया है, जो ये दिखाता है कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार को आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। अब आते हैं एक और दिलचस्प हिस्से पर कि सट्टा बाजार में किसकी सरकार बनाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। दरअसल चुनाव की सरगर्मी शुरू होते ही सट्टा बाजार में भी गहमा गहमी शुरू हो जाती है। वहीं चुनाव रिजल्ट से ठीक पहले सट्टा बाजार में ये उबाल शबाब पर पहुंच जाता है। अब बंगाल चुनाव 2026 यानी सबसे बड़े चुनावी संग्राम को लेकर भी ठीक ऐसा ही देखने को मिल रहा है। देश के प्रमुख सट्टा बाजारों में बंगाल के परिणामों के लिए अनुमान तेजी से आने शुरू हो गए हैं, जिसने राजनीतिक पार्टियों से लेकर देश की जनता की धड़कनें तेज कर दी हैं। फलौदी सट्टा बाजारों के मुताबिक इस बार बंगाल में ममता दीदी की कुर्सी पर खतरे के संकेत नजर आ रहे हैं। हालांकि सट्टा बाजार में ममता अब भी 150 सीटों के साथ बढ़त बनाते दिख रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी को भी 120 से ऊपर सीटें जीतते दिखाया जा रहा है, जिसके चलते इन अनुमानों ने कांटे की टक्कर दिखाकर दोनों ही पार्टी के नेताओं की दिलों की धड़कन तेज कर दी है। अब ये भी सच है कि ये सिर्फ सट्टा बाजार के अनुमान हैं, यानी सटीक दावे नहीं। असली रिजल्ट तो 4 मई को ही सामने आएगा, लेकिन चुनाव से पहले सट्टा बाजारों की तरफ से ये अनुमान जरूर सामने आते हैं, जिस पर सबकी निगाहें टिकी होती हैं। वहीं बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होने जा रही है, लेकिन इससे पहले ममता और अमित शाह के बीच बड़ा टकराव देखने को मिला है, जहां अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं को ऐसी धमकी दी है कि ममता बनर्जी अब अमित शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रही हैं। दरअसल अमित शाह ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही वो टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे। ऐसे में ममता बनर्जी ने अमित शाह के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अमित शाह के टीएमसी के लोगों को उल्टा लटकाने वाले बयान पर जवाब देते हुए कहा कि गृह मंत्री जैसे पद पर रहते हुए उन्हें ऐसा बोलना शोभा नहीं देता। ममता आगे बोली कि गृह मंत्री का काम देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, लोगों को डराना धमकाना नहीं। ममता ने कहा कि गृह मंत्री का ये बोलना कि चुनाव के बाद गुंडों को उल्टा लटका देंगे खुली धमकी है। इस तरह की बयानबाजी से माहौल खराब हो रहा है और चुनाव पर भी असर पड़ रहा है। और फिर इसके बाद ममता बनर्जी ने बड़ी बात कह डाली कि हम अमित शाह के हिंसक बयानों के लिए उनके खिलाफ कानूनी केस करने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग बहुत अहम होने जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए अपनी ही सीट जीतना बड़ा इम्तिहान है। दरअसल ममता भवानीपुर सीट से खुद मैदान में हैं। यहां से बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी पिछली बार ममता को नंदीग्राम सीट से हरा चुके हैं। वहीं भवानीपुर से ममता 58,000 कुछ वोट के मार्जिन से जीती थी, लेकिन इस बार एसआईआर के तहत यहां से 51,000 वोटर ही वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं। इसीलिए सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि ममता बनर्जी अपनी ही सीट बचा पाएंगी या नहीं।
वहीं आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि पहले चरण की वोटिंग ने बीजेपी की नींदें जरूर उड़ा दी होंगी, क्योंकि जहां बीजेपी एसआईआर से नाम काटे जाने को अपने पक्ष में देख रही थी, उसी एसआईआर ने उसके बचे कुचे समर्थन को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। वोटिंग के पहले दिन एसआईआर को लेकर वोटर्स में भारी नाराजगी देखी गई। पोलिंग बूथों के बाहर बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए। यानी वोटर्स की ये नाराजगी ममता की पार्टी टीएमसी के पक्ष में जाती दिख रही है। कुल मिलाकर एसआईआर ने इन वोट को एंटी बीजेपी वोट में बदल दिया है और टीएमसी को इससे फायदा मिलता नजर आ रहा है। वहीं वोटिंग के पहले दिन एक ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली जिससे बीजेपी कितनी कमजोर है इसके अनुमान लगाए गए। दरअसल बीजेपी के बूथ बिल्कुल खाली नजर आए। कई जगहों पर बीजेपी के बूथों पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा दिखा। उधर दूसरी तरफ ममता की पार्टी टीएमसी के बूथों पर भीड़, चहल पहल और रौनक नजर आई। फिलहाल बंगाल चुनाव अपने आखिरी चरण में है। 29 अप्रैल को वोटिंग के बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे, जिनमें अनुमान लगाए जाएंगे कि बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है और फाइनल रिजल्ट तो 4 मई को घोषित हो जाएंगे, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि बंगाल में किसके सिर पर जीत का सेहरा सजता है।